हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था क्यूरेटर बोल रहे होते हैं आज तक यहाँ पे कोई बंदा एक हफ्ते के अंदर इजी डिफिकल्टी लेवल से हार्ड डिफिकल्टी लेवल पर नहीं पहुंचा। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर वो इसको जीत गया ना तो बहुत ही बड़ी बात होगी। पर वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर के अंदर ही ज़ूफेन वहां से बाहर निकल गया होता है। ये यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल क्लियर करने का सबसे फास्ट टाइमिंग था। पर ज़ूफेन वहाँ पे जीतने की वजह से बाहर नहीं निकला होता, बल्कि वो इसी वजह से बाहर निकला होता क्योंकि 9 स्टार बीस्ट की वजह से उन लोगों की हालत काफी खराब हो गई होती है। ज़ूफेन बोलता है मैं ये बात मानता हूँ 9 स्टार बीस्ट से फाइट करने की वजह से हम लोग को बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस मिला और हम लोग की कॉम्बैट एबिलिटी पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हुई। पर क्योंकि ये यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल था इसी वजह से हम लोग को आराम करने का मौका ही नहीं मिला। मेरा नोवा फाइट करते करते काफी थक चुका है। हालांकि यहाँ फाइट करने की वजह से हम लोग 7 स्टार पहुंच गए और हम लोग की सोल पावर लिमिट भी 900 हो चुकी है। पर यहाँ पे वो 9 स्टार डायनासोर काफी पावरफुल थे तो उनको इतना इजीली हरा पाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर इतनी जल्दी बाहर निकल के बाद जब एम्प्लॉय स्टैट देखते हैं तो काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर ज़ूफेन और नोवा ने पूरे 12 9 स्टार बीस्ट को मार दिया था। अब यहाँ पे टोटल अंदर 188 9 स्टार बीस्ट बचे थे। कोई भी 6 स्टार रैंक का बीस्ट इतनी जल्दी इतने सारे 9 स्टार बीस्ट को बिल्कुल भी नहीं मार सकता। पर यहाँ पे ये स्नो डाइवल भी कर पा रहा है। सच में मान सकता है ये स्नो डाइवल काफी स्पेशल है जिसके पास में बहुत सारी यूनिक पावर्स है। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन और नोवा वहीं बैठ के रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि हार्ड डिफिकल्टी ट्रायल के अंदर हुई फाइट की वजह से वो लोग काफी थक गए होते हैं। अचानक से हम देखते हैं ज़ूफेन के सामने एक और नया टास्क आता है। जब ज़ूफेन उस टास्क को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे इस टास्क के अंदर नोवा को 9 स्टार रैंक पे लेके जाना होगा। अगर ज़ूफेन ये काम करे तो रिवॉर्ड के तौर पे स्नो टोड की एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट होगी। उस एबिलिटी का नाम होगा टर्निंग स्टोन इनटू गोल्ड। इस एबिलिटी के हेल्प से जो भी ट्रेजर स्नो टोड ढूंढेगा वो उस ट्रेजर की स्ट्रेंथ को काफी इंक्रीज कर सकता है। ज़ूफेन बोलता है कि सिस्टम ने मुझे यहाँ पे नया टास्क दिया है ना, इसके पीछे का रीजन यही होगा कि स्नो टोड बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है। पर यहाँ पे दिक्कत की बात ये नहीं है, दिक्कत की बात कुछ और है। आखिर मैं यहाँ पे मेरे नोवा को इतनी जल्दी नेक्स्ट पे लेके कैसे जाऊँ। अभी ज़ूफेन यही सब सोच रहा था तभी हम देखते वहाँ पे कोई आ गया होता है। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि क्यूरेटर होते हैं। क्यूरेटर को देख के ज़ूफेन बोल रहा होता है क्यूरेटर क्या हुआ, आप यहाँ पे मेरे पास क्यों आए। क्यूरेटर बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा मैच देखने आया था पर मुझे पता चला कि तुम्हारा मैच खत्म हो चुका है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ गया। वैसे मुझे एक बात बताओ आज तुमने यहाँ पे कितने मॉन्स्टर मारे। क्यूरेटर के ये क्वेश्चन पूछने की वजह से ज़ूफेन काफी एम्बेरस हो गया होता है। ज़ूफेन बोलता है आज मेरे लिए कुछ खास नहीं था, मैंने यहाँ पे उतने नहीं मारे, मुश्किल से मैंने यहाँ पे 10 से 12 मॉन्स्टर को मारा होगा क्योंकि एक 7 स्टार मॉन्स्टर के लिए 9 स्टार को मारना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है शायद से मुझे यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी हम देखते हैं ज़ूफेन सोच रहा होता है हाँ मुझे याद आया, क्यूरेटर ने मुझे बोला था कि वो मुझे इवोल्यूशन मटेरियल देंगे और जबकि मैंने यहाँ पे खुद ने नोवा को 7 स्टार तक लेके आ गया हूँ तो शायद से इनके पास जो मुझे इवोल्यूशन मटेरियल मिलेगा ना उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे नोवा को 9 स्टार पे लेके आ पाऊंगा और उसके बाद में हार्ड डिफिकल्टी लेवल को क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे क्यूरेटर से इवोल्यूशन मटेरियल मांग लूँ। तभी हम देखते हैं क्यूरेटर बोलते हैं एम्प्लॉय मुझे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे एक 7 स्टार बीस्ट के साथ में नोवा को तुमने हार्ड डिफिकल्टी लेवल के अंदर जाने क्यों दिया, तुम्हें पता है ना काफी खतरनाक हो सकता है। हम देखते वहाँ पे एम्प्लॉय कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तभी ज़ूफेन बोलता है क्यूरेटर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपने मुझसे कहा था कि आप यहाँ पे नोवा के लिए इवोल्यूशन मटेरियल देंगे, तो क्या मेरा जो गिफ्ट था वो अब रेडी हो चुका है क्योंकि मुझे उसकी काफी जरूरत है। क्यूरेटर बोलते हैं मैं तुम्हें यहाँ पे इवोल्यूशन मटेरियल दे तो सकता हूँ पर तुम्हें खुद ही सोचना होगा कि तुम्हें अपग्रेड करना कैसे है। वैसे यहाँ पे वो इवोल्यूशन मटेरियल तुम्हारे आगे काफी काम आएगा, तो तुम क्या श्योर हो कि तुम्हें उसे अभी यूज करना है। ज़ूफेन बोलता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपग्रेड कर लूंगा, बस आप मुझे यहाँ पे इवोल्यूशन मटेरियल दे दीजिए क्योंकि मेरे हिसाब से नोवा के 9 स्टार पे आने के बाद ना हम लोग काफी पावरफुल हो जाएंगे। वहीं हम देखते हैं ज़ूफेन के स्नो डाइव वुल्फ को देख के क्यूरेटर काफी क्यूरियस हो रहे होते हैं। क्यूरेटर सोचते हैं मुझे लगता है यहाँ पे ये स्नो डाइव वुल्फ इतनी जल्दी इस लेवल पहुंच जाएगा। जब लास्ट टाइम मैंने इसको देखा था तभी 2nd स्टार पे था और अब यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये 7 स्टार पे पहुंच चुका है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा स्नो डाइव वुल्फ इस लेवल तक पहुंच पाएगा। जाने से पहले क्यूरेटर बोलते मुझे एक बात बताओ, आगे तुम्हारा स्नो डाइव वुल्फ है ना उसकी अपर सोल लिमिट क्या है। ज़ूफेन बोलता है 7 स्टार पहुंचने के बाद इसकी अपर लिमिट 900 हो चुकी है। ये बात सुनने के साथ ही क्यूरेटर वापस से काफी शॉक हो गए होते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आज तक मैंने यहाँ पे सिटी के अंदर जो कोई भी पावरफुल स्नो डाइव वुल्फ दिखा है ना उसकी भी लास्ट पावर लिमिट 800 थी, पर ज़ूफेन के स्नो डाइव वुल्फ की लिमिट 900 है, वो भी 7 स्टार पे होके, जो कि वो वाला वुल्फ 9 स्टार पे था। मुझे लगता है शायद से यहाँ पे ज़ूफेन के पास में टैलेंट है कि वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की लिमिट को इंक्रीज कर पा रहा है। ज़ूफेन उसके स्पीड बीस्ट ऐसे है जिनके ऊपर जितना इन्वेस्ट किया जाए अच्छी बात है क्योंकि मुझे यकीन है आगे चल के इन लोगों का फ्यूचर बहुत ज्यादा कमाल का होगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैं इवोल्यूशन मटेरियल दे दूंगा, बस तुम यहाँ पे काफी मेहनत करो और अपने स्पीड बीस्ट की पावर को लगातार इंक्रीज करते रहो। तो अभी हम देखते हैं ज़ूफेन लालची न लगे इसी वजह से वो बात को चेंज करने लगता है। ज़ूफेन बोलता है क्यूरेटर मुझे एक बात है, ये जो ज़ू वही था, आखिर उसने यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल कैसे क्लियर किया
क्यूरेटर को पता चल जाता है कि जू फैन यहाँ पे बातों घुमाने ट्राई कर रहा है, पर फिर भी क्यूरेटर वहाँ पे जू फैन की बातों का आंसर करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं जू वेई के पास में 8 स्टार रैंक का 5 स्पीड बीस्ट था। पहले यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल के अंदर उसको काफी दिक्कत हुई और बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद वो ट्रायल पास नहीं कर पाई, पर उसके अंदर जिद बहुत ज्यादा थी और वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इसी वजह से वो यहाँ पे लगातार 1 हफ्ते तक आती रही और हार्ड डिफिकल्टी ट्रायल के अंदर प्रैक्टिस करती रही। अचानक से फाइट करते करते 7 डे उसका स्पीड बीस्ट इवॉल्व करके 9th लेवल पे पहुंच गया। यहाँ तक कि उसकी सोल पावर 1200 हो गई। पावर इंक्रीज करने के साथ ही उसने वहाँ पे ट्रायल को बहुत इजीली क्लियर कर लिया। जू वेई ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। उसके बाद क्यूरेटर बोलते हैं जू फैन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का ऑफर है। अगर तुम यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल के अंदर भी जू वेई का रिकॉर्ड तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही कमाल का गिफ्ट दूंगा, एक ऐसा स्पेशल गिफ्ट जो कि पक्का से तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। जू फैन काफी खुश हो गया तो बोलता है ठीक है। फिर हम लोग के बीच में डील हुई, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर हम लोग हार्ड डिफिकल्टी लेवल को क्लियर कर लेंगे, वो भी जू वेई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं जू फैन अपने घर पे आ गया होता है। जू फैन अपनी गुड हैंड स्किल का यूज करते हुए नोवा की सोल पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। साथ ही मैं सोच रहा था मुझे यहाँ पे क्यूरेटर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आइस क्रिस्टल मिला है। भले ये क्रिस्टल दिखने में काफी ऑर्डिनरी लगे पर ये काफी स्पेशल है। किसी भी तरह के स्नो और हाई स्पीड बीट को इवॉल्व करने के लिए ये क्रिस्टल काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैं यहाँ पे इसकी हेल्थ से नोवा को बहुत ही अपग्रेड कर पाऊंगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इजी डिफिकल्टी लेवल के अंदर जू वेई का रिकॉर्ड तोड़ा था, इसी वजह से क्यूरेटर की तरफ से मुझे ये बहुत ही कमाल गिफ्ट मिला। जब जू फैन चेक करता था उसे पता चलता है इस रिवॉर्ड की कीमत कम से कम 2,51 पॉइंट है। अब क्योंकि नोवा के पास में क्विक एग्जॉर्प्शन टेक्निक है तो वो पक्का से यहाँ पे आइस क्रिस्टल को लिमिट पे यूज कर पाएगा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है पक्का से वो यहाँ पे 9 स्टार पे पहुंच जाएगा। पर काफी दिक्कत की बात यह है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंक अप करने के लिए इतने प्रीशियस मेटल को यूज कर रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये भी तो है, अगर यहाँ पे नोवा लेवल अप कर लेता है तो स्नो टोड जो भी गिफ्ट लेके आएगा हम उसकी पावर को डबल कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे जू फैन के पास में कोई भी तरीका नहीं होता। जू फैन बोलता है फिर ठीक है चलो यहाँ पे नोवा को अपग्रेड किया जाए। जू फैन बोलता है नोवा शायद से कोई यूनिवर्सिटी में होगा जो कि हमारी तरह मटेरियल्स को खर्च करता हो। हम लोग यहाँ पे 2,57 पॉइंट के मटेरियल को इतनी इजीली खर्च कर रहे हैं, वो भी सिर्फ रैंक को अप करने के लिए। पर हम देखते हैं इस बार काफी अजीब हुआ होता है। जैसे ही नोवा वहाँ पर आइस क्रिस्टल को पकड़ता है वो हाथों हाथ हो गया होता है और वहीं हम देखते हैं नोवा के आसपास में काफी खतरनाक ऑरा आ गया होता है। ये सब देख के जू फैन काफी शौक की तरह बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। जहाँ तक मुझे लगा था इवॉल्व करने के अंदर काफी टाइम लगेगा पर ये तो बहुत जल्दी हो गया और पता नहीं क्यों देख के लग रहा है इवॉल्व करने के साथ साथ इसको यहाँ पे नई एबिलिटी मिल चुकी है। तो अभी हम देखते हैं नोवा ने वहाँ पे लेवल अप कर लिया होता है और काफी खतरनाक गोल्डन ऑरा रिलीज कर रहा होता है। 9 स्टार रैंक में पहुंचने के साथ साथ उसकी सोल पावर भी 1300 हो गई होती है। वही नोवा की आइस ब्रेथ एबिलिटी आइस मिस्ट के अंदर चेंज हो जाती है। इस एबिलिटी की हेल्प से वो यहाँ पे काफी खतरनाक आइस की मिस्ट को रेडी कर सकता है जिससे ओपोनेंट अपने सामने कुछ भी नहीं देख पाएगा। तो अभी हम देखते हैं जू फैन काफी खुश हो गया होता है और बोलता है फाइनली यहाँ पे हम लोग के पास में कंट्रोल स्किल भी आ गई। वही ब्रेक थ्रू करने की वजह से नोवा भी काफी खुश हो गया होता है पर इससे पहले नोवा यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए हाउल कर पाता। हम देखते हैं जू फैन उसको रोक देता है। जू फैन बोलता है नोवा रुको, हमने यहाँ पे सिस्टम टास्क कंप्लीट कर लिया और हमारे पास यहाँ पे माइडस टच नाम की एबिलिटी आ चुकी है। साथ ही में जू फैन के फोन के अंदर एक और नया फीचर भी आ चुका है जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे स्नो टोड को ट्रैक कर सकता है कि आखिर वो कहाँ पे है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं जू फैन के सामने सिस्टम का एक और नया टास्क आ गया होता है। जू फैन को यहाँ पे नोवा की हेल्प करनी होगी ताकि वो नॉर्मल रैंक से इलाइट रैंक के अंदर इवॉल्व हो पाए और साथ ही में उन लोग को यहाँ पे टेमर हॉल की हार्ड डिफिकल्टी लेवल को भी पास करना होगा। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद में जू फैन के पास में एक बहुत ही पावरफुल होस्ट स्किल आएगी। उस एबिलिटी का नाम होगा आई ऑफ ट्रू विजन जो कि एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी है। जू फैन बोलता है लेकिन उससे पहले मुझे स्नो टोड को ट्रैक करना होगा। वही हम देखते हैं स्नो टोड को जो कि जू फैन की तरफ ही आ रहा होता है। जू फैन जब ट्रैक करता है तब उसे पता चलता है स्नो टोड यहाँ पे उसे ज्यादा दूरी पे नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाए गेट को खोलने के साथ ही वो यहाँ पे स्नो टोड से मिल पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे गेट खोलता है और स्नो टोड वहाँ पे जू फैन को देख के बहुत ही खुश हो गया होता है। स्नो टोड बता रहा होता है मास्टर मैंने यहाँ पे ये ट्रेजर ढूंढा, प्लीज आप इसको देखिए। जू फैन बोलता है मैं यहाँ पे देखने के साथ ही बता सकता हूँ ये ट्रेजर काफी कमाल का है। ये एक रॉक क्रिस्टल है जिसका शेप बिल्कुल एक फ्लावर की तरह है और इसके अंदर से यहाँ पे लगातार रेड कलर का ग्लू बाहर निकल रहा है। जू फैन बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने ये फ्लावर नहीं देखा और यहाँ तक कि स्कूल के पॉइंट स्टोर के अंदर भी ये अवेलेबल नहीं था। मुझे ये तो पता ये ट्रेजर काफी कमाल का है पर आखिर ये क्या है वो मुझे नहीं पता। इसके लिए मुझे यहाँ पे किसी न किसी ऐसे बंदे से पूछना होगा जिसको स्टोन के बारे में नॉलेज हो। जू फैन बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पे टेमर हॉल के क्यूरेटर से पूछूं, उनके पास में काफी नॉलेज होगी। उसके बाद हम देखते हैं वो उस फ्लावर का फोटो खींच के क्यूरेटर को भेज देता है। जू फैन बोलता है क्यूरेटर मुझे एक बात बताइए आखिर ये जो चीज है ना ये है क्या।
मुझे ये तो पता ये बहुत ही प्रीशियस है, पर मुझे यहाँ पे ये बात नहीं पता आखिर किस काम आएगी। उस फोटो को देखने के साथ ही हम देखते क्यूरेटर काफी शॉक हो गए होते हैं। क्यूरेटर बोलते एक मिनट को, ये तो मैग्मा फ्लावर है जो कि फायर टाइप बीस्ट के लिए एक बहुत ही रेयर इवोल्यूशन मटेरियल है। वो आइस क्रिस्टल जो कि क्यूरेटर ने ज़ूफेन को दिया था, ये यहाँ पे उसके मुकाबले भी कई ज्यादा कीमती है। क्यूरेटर उसके बाद ज़ूफेन से बोलते ज़ूफेन मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कहाँ से मिला। और साथ ही में क्यूरेटर को पता था कि ज़ूफेन बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगा। क्यूरेटर बोलते ज़ूफेन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारा जो स्नोडाइवुल्फ है वो है मैग्मा फ्लावर को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर सकता और ये उसके काम नहीं आने वाला। तो इसी वजह से कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिस वजह से मैग्मा फ्लावर वेस्ट हो जाए। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब, तुम उस मैग्मा फ्लावर से बहुत सारी चीज ले सकते हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिसे स्नोडाइवुल्फ इवॉल्व कर पाए। पर ज़ूफेन को अब यहाँ पे इन सारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टास्क कंप्लीट करने की वजह से ज़ूफेन के पास में माइडस टच नाम की एबिलिटी आ गई होती है। ज़ूफेन बोलता चलो देखते हैं एनहेंस करने के बाद में क्या बनता है। ये बोलने के साथ ही ज़ूफेन ने वहाँ पे माइडस टच नाम की एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है। माइडस टच एबिलिटी की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक लाइट आने लगती है, यहाँ तक कि स्नो टोड को अपनी आंख खोलने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वहीं माइडस टच एबिलिटी की वजह से मैग्मा फ्लावर काफी चमकने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्यूरेटर को जो कि काफी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ूफेन की तरफ से क्यूरेटर के पास में कोई भी रिप्लाई नहीं आया होता। इसी वजह से उनको काफी घबराहट हो रही होती है कहीं ज़ूफेन बहुत बड़ी गड़बड़ ना कर दे। और तभी उनको ध्यान आता है कि ज़ूफेन के बीच पक्का से 9 स्टार पहुंच गया होगा, क्योंकि मैंने उसको इवोल्यूशन मटेरियल दिया था। और क्योंकि यहाँ पे ज़ूफेन के पास में मैग्मा फ्लावर है तो इसका यूज करते हुए काफी इजली स्नोडाइवुल्फ को इवॉल्व कर सकता है। पर यहाँ पे इस मैटर के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो स्नोडाइवुल्फ है वो एक आइस टाइप बीस्ट है और वही मैग्मा फ्लावर फायर टाइप बीस्ट के लिए बना है। तो जैसे ही स्नोडाइवुल्फ मैग्मा पास से इवॉल्व होगा उसका पूरा का पूरा पाथ चेंज हो जाएगा। मैं आप लोग को यहाँ पे इवोल्यूशन टाइप समझाता हूँ। अगर यहाँ पे बात करें स्लाइम मॉन्स्टर की, तो वो यहाँ पे आइस क्रिस्टल की हेल्प से एक आइस स्लाइम बन सकता है, वही फायर क्रिस्टल की हेल्प से एक फायर स्लाइम बन सकता है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका मास्टर कौन सा टाइप यूज करता है, और अलग अलग तरीके से इवॉल्व करने की वजह से उन लोगों की पावर के अंदर भी काफी बड़ा अंतर आता है। लेकिन अगर यहाँ बात करी जाए तो यहाँ पे 2 तरीके से इवॉल्व भी सिर्फ कुछ ही बीस्ट कर सकते हैं, हर एक बीस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि स्नोडाइवुल्फ उस कैटेगरी में नहीं आता जिसको 2 पाथ मिल सके, वो सिर्फ यहाँ पे आइस टाइप बीस्ट ही रह सकता है। जहाँ तक मुझे पता है एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक स्नोडाइवुल्फ के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ रहा है, अभी तक वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है कि अभी तक यहाँ पे किसी ने भी ट्राई नहीं किया कि वो अपने बीस्ट को दूसरी तरफ चेंज कर सके, पर दिक्कत की बात ये स्नोडाइवुल्फ चेंज नहीं कर सकता इसी वजह से, या फिर तो स्नोडाइवुल्फ इवॉल्व करते करते काफी इंजर्ड हो जाता है या फिर मारा जाता है। इसी वजह से 99% लोग ऐसी बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते, क्योंकि इससे बीस्ट की लाइफ में बहुत बड़ा खतरा आता है। पर तभी हम देखते हैं क्यूरेटर काफी शौक आता है, बोलते 1 मिनट को, ज़ूफेन बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, उसने पक्का से मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं होगी और वो उस मैग्मा फ्लावर की हेल्प से स्नोडाइवुल्फ को पक्का से इवॉल्व करने का ट्राई करेगा। और मैं यहाँ पे क्लियरली देख भी सकता हूँ ज़ूफेन मेरी बात को रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब पक्का ज़ूफेन ट्राई कर भी रहा होगा। ज़ूफेन का स्नोडाइवुल्फ काफी कमाल का है और उसकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं। अगर वो यहाँ पे आइस टाइप बीस्ट के अंदर इवॉल्व होगा तो काफी पावरफुल बीस्ट बनेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस बीस्ट को मरने नहीं दूंगा। मुझे अभी कभी जाकर ज़ूफेन को रोकना होगा। उसके बाद हम देखते हैं टेमर हॉल की लाइब्रेरी के अंदर से वो वहाँ पे ज़ूफेन का एड्रेस निकालते हैं ताकि वो जाके ज़ूफेन को स्नोडाइवुल्फ को इवॉल्व करने से रोक सके, इससे पहले बहुत देर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ूफेन एनहेंस करने के बाद में मैग्मा फ्लावर को अपने ओरिजिनल पीक फॉर्म में लेके आ गया होता है। ज़ूफेन बोलता नोवा एक काम करो, तुम यहाँ पे इसके से इवॉल्व करने ट्राई करो। हालांकि ज़ूफेन को पता है यहाँ पे ये करने की वजह से एक काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्नोडाइवुल्फ के लिए ये पाथ नहीं बना हुआ था। पर ज़ूफेन का मानना था उसका स्नोडाइवुल्फ काफी स्पेशल है और साथ ही में वो ये काम खुद के यकीन के ऊपर नहीं कर रहा था, बल्कि अभी अभी सिस्टम ने यहाँ पे नोवा के लिए एक इवोल्यूशन टास्क बाहर निकाला है। तो ऐसे नहीं होगा, पक्का सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे नोवा के लिए यही इवोल्यूशन मटेरियल होगा। पक्का से यहाँ सिस्टम को पता होगा इसको यूज करने के बाद में नोवा कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा वो यहाँ पे सक्सेसफुल इवॉल्व कर पाएगा। ज़ूफेन बोलता नोवा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी गड़बड़ लगे ना तो हाथों हाथ छोड़ देना और तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा, और कोई भी गड़बड़ होती है तो मैं तुम्हें रोक दूंगा। याद रखना अगर हम लोग सेफ रहे ना तो इवॉल्व तो कर ही लेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं उन लोगों ने वहाँ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होता है। वही हम देखते हैं क्यूरेटर अपने पावरफुल बीस्ट के साथ में ज़ूफेन के घर के लिए निकल गए होते हैं। क्यूरेटर बोलते हैं बस मैं यहाँ पे जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। ज़ूफेन प्लीज तुम गलती मत करना, नोवा बहुत ही प्रीशियस है, उसकी जान के ऊपर खतरा आ गया तो तुम्हें काफी रिग्रेट होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ूफेन और नोवा ने इवोल्यूशन मटेरियल को एक्टिवेट कर दिया होता है। नोवा ने वहाँ मैग्मा फ्लावर को एक्सॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया होता है। तो अभी हम देखते हैं नोवा के पास में एक बहुत ही पावरफुल फायर वुल्फ को आने लगता है। ये यहाँ पे क्लियरली शो करता है इवॉल्व करने के बाद में आखिर नोवा कितना पावरफुल बन सकता है। अचानक से हम देखते हैं गेट खोलते हुए क्यूरेटर बोलते हैं ज़ूफेन आखिर तुम क्या कर रहे हो, अभी के अभी यहाँ पे रुक जाओ ना, नोवा के लाइफ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। और अचानक से कुछ देखने के बाद में हम देखते हैं क्यूरेटर काफी शॉक हो गए होते हैं।
क्यूरेटर बोलते आखिर कैसे पॉसिबल है, मैंने आज से पहले अपने लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि हम देखते हैं नोआ वहाँ पे मैग्मा फ्लावर को बहुत एब्जॉर्ब कर रहा होता है। नोआ को देख के क्यूरेटर को याद आ रहा होता है, उनसे किसी ने कहा था जो स्पीड बीस्ट होते हैं ना वो यहाँ पे क्रॉस कैटेगरी कितना इवॉल्व हो सकते हैं, और जो भी ऐसा कर पाते हैं ना उनके पास में नई अवेकन स्किल आती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ पे इस मेथड को बोलते हैं सुपर कैटेगरी इवोल्यूशन। पर उस वक्त मैंने उनकी बात पे यकीन नहीं किया था, पर आज मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ ये स्नोडायवुल्फ यहाँ पे सुपर कैटेगरी इवोल्यूशन कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नोआ ने वहाँ पे अपने इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया होता है, जिस वजह से नोआ के पास में एक नई फायर टाइप एबिलिटी आ गई होती है जिसका नाम होता है फ्लेम वॉर्टेक्स, जिसकी वजह से वो यहाँ पे काफी खतरनाक फ्लेम अटैक कर सकता है। और अब यहाँ पे नोआ की सोल पावर भी 1700 हो गई होती है। और तभी हम देखते हैं जू फैन देखते हैं वहाँ पे क्यूरेटर को, और क्यूरेटर को देखकर वो काफी शॉक हो गया होता है। जू फैन बोलता है क्यूरेटर में जानता मैंने यहाँ पे जो भी कुछ किया ना वो काफी खतरनाक था, और देखिए यहाँ पे ये मेथड काफी कमाल के तरीके से काम किया है और नोआ यहाँ पे इजीली इवॉल्व भी कर गया। वहीं हम देखते हैं जू फैन ने स्नो टोड को छुपा भी दिया होता है ताकि क्यूरेटर को उसके पास शक ना हो, क्योंकि क्यूरेटर एक बहुत ही पावरफुल स्पीड टेमर है और उनके पास बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से वो वहाँ पे कुछ सेंस करते हैं। क्यूरेटर बोलते हैं जू फैन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे नोआ ने इवॉल्व तो कर लिया पर आखिर वो अभी तक 9 स्टार रैंक पे क्यों है, इवॉल्व करके लाइट रैंक में क्यों नहीं पहुंचा। क्यूरेटर की ये बात सुनने के साथ ही नोआ काफी शॉक हो गया होता है। नोआ सोचता है लगता है यहाँ पे उन लोग का भेद सारे लोग सामने आ जाएगा, क्योंकि क्यूरेटर के पास में काफी कमाल का एक्सपीरियंस है, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। पर तभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है क्यूरेटर आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास में यहाँ पे 9 स्टार पे रहने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है। आपको तो याद ही होगा ना हम यहाँ पे हार्ड डिफिकल्टी लेवल को क्लियर नहीं कर पाए थे, और इस चीज का मेरे और नोआ के अंदर बहुत ही रिग्रेट है। इसी वजह से हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे 9 स्टार पे रहेंगे और उन सारे के सारे 9 स्टार आइस डायनासोर से जाके बदला लेंगे। उन लोगों ने हम लोग को बहुत ज्यादा पीटा था। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते क्यूरेटर हंसने लगते हैं। क्यूरेटर बोलते काफी कमाल की बात है, सिर्फ इतनी छोटी सी वजह के लिए तुम लोग यहाँ पे लाइट रैंक पे नहीं आए। सच में नोआ और जू फैन तुम लोग काफी अमेजिंग हो, तुम दोनों बिल्कुल मेरी तरह हो। जब मैं भी काफी यंग था तो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया करता था। उसके बाद क्यूरेटर बोलते ठीक है अब यहाँ पे इस मैटर को यहीं पे रहने देते हैं और बात करें तुम्हारे ट्रायल के बीच में जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। आखिर यहाँ पे तुम लोग का ट्रायल के बारे में क्या सोचना है। जू फैन और नोआ बोलते क्यूरेटर हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, सच में उस ट्रायल में काफी मजा आएगा। यहाँ पे ये बात तो पक्की है चैंपियन तो हम ही बनेंगे, क्योंकि मेरे और नोआ को हराने वाला स्नोफील्ड में कोई भी नहीं है, हम लोग सबसे पावरफुल टीम है। ये बात सुनने के साथ ही हम देखते क्यूरेटर वहाँ से निकल गए होते हैं और उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया होता है। जू फैन बोलता है क्यूरेटर काफी अजीब है, वो यहाँ पे एकदम से आ गए और एकदम चले भी गए। उसके बाद हम देखते जू फैन ने स्नो टोड को बाहर निकाल दिया होता है। जू फैन बोलता है स्नो टोड बहुत ही अच्छी बात है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे डोमेन के अंदर चले गए, वरना हम लोग का सीक्रेट पक्का से बाहर आया था। और यहाँ पे क्यूरेटर के क्वेश्चन के आंसर हमारे पास नहीं होते। जब वो मुझसे पूछे कि न्यूबी टेबल होने के बावजूद भी मेरे पास में 2 बीस्ट क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको क्या ही जवाब देता। अब मैं उनको ये तो नहीं बोल सकता ना कि मेरे पास सिस्टम है और मैं यहाँ का मेन कैरेक्टर हूँ। अभी जू फैन यही सारी बातें कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं स्नो टोड को सेंस करता है। स्नो टोड जू फैन को बोल रहा होता है मुझे और ट्रेजर मिले, क्या मैं यहाँ से जाके ट्रेजर लेके आ सकता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे स्नो टोड के बारे में जू फैन कुछ भी नहीं कर सकता, ट्रेजर के लिए स्नो टोड बहुत ही क्यूरियस रहते हैं, इसी वजह से जू फैन बोलता है ठीक है बस स्नो टोड तुम्हारा ध्यान रखना, किसी खतरे में मत पड़ना और सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही मटेरियल मत ढूंढना जिसमें नो अपग्रेड हो, क्योंकि तुम्हें भी अपग्रेड करना काफी जरूरी है, तुम भी तो मेरे बीस्ट हो ना। स्नो टोड बोलता है ठीक है मास्टर मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो वहाँ पे जू फैन के ऊपर से उतर गया होता है और बाय बोलते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है स्नो टोड 1 मिनट रुको। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे स्नो टोड गले लगा दिया होता है। जू फैन बोलता है स्नो टोड तुम बहुत ही क्यूट हो, और साथ ही में हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे गुड हैंड स्किल यूज करते हुए उसकी सोल पावर इंक्रीज कर दी होती है। इसी के साथ हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे स्नो टोड को बाय कर दिया होता है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट डे की बारी थी जब जू फैन और नोआ वापस हार्ड डिफिकल्टी लेवल के अंदर आ गए होते हैं ताकि वो उन सारे के सारे आइस डायनासोर को मार सके और हार्ड डिफिकल्टी लेवल के रिकॉर्ड को तोड़ सके। जू फैन और नोआ बोल रहे थे काफी कमाल की बात है और हम लोग पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुके हैं, 9 स्टार रैंक और नई एबिलिटीज, इसके साथ हम लोग पक्का से तुम्हें हरा देंगे। तुम लोगों ने कल हमें पीटा था ना, आज हमारी बारी है। वहीं बाहर हम देखते हैं एम्प्लॉय बोल रहे होते हैं क्यूरेटर मुझे एक बात है, अगर यहाँ पे जू फैन ने वापिस से रिकॉर्ड तोड़ दिया तो आप जू फैन को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले ही यहाँ पे जू फैन को बहुत ही कमाल गिफ्ट दे दिया है। एम्प्लॉय की ये बात सुनने के साथ ही क्यूरेटर भी काफी सोचने लगते हैं। पहले तो मुझे ये बात स्नोडायवुल्फ एक टाइप बीस्ट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे उसको इवोल्यूशन दे पा रहा था, और अब जबकि यहाँ पे नोआ काफी अलग हो चुका है तो फिर मैं यहाँ पे उन लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे क्या दूंगा। उन लोगों की सुपर कैटेगरी के हिसाब से मुझे रिवॉर्ड को भी एडजस्ट करना होगा, वरना आगे चल के नोआ काफी दिक्कत आ सकती है और शायद से ऐसा भी हो सकता है नॉर्मल मटेरियल उनके पास काम ही ना करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रायल के अंदर सारे के सारे आइस डायनासोर नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जू फैन और नोआ को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को पता था वो लोग पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुके हैं। जब वो लोग कल 10 बीस्ट को मार पाए थे तो आज तो बहुत सारे मार देंगे।
इसी के साथ हम देखते हैं नोवा ने वहाँ पे नाइट बैटल्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और काफी स्पीड से आइस डायनासोर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हम देखते हैं नोवा ने आइस मिस्ट का यूज किया होता है, जिस वजह से वो वहाँ पे खुद को इजीली हाइड कर पा रहा होता है और साथ ही में उन सारे के सारे आइस डायनासोर की स्पीड को काफी स्लो भी कर पा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं नोवा आगे बढ़ते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। वहीं पहले की तरह हम देखते हैं उन सारे के सारे आइस डायनासोर ने अपने अपने आइस आर्मर को एक्टिवेट कर दिया होता है। उन लोग के हिसाब से इस आर्मर के अंदर उन लोग कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन वहीं हम देखते हैं नोवा के पास में इस बार काफी कमाल का प्लान होता है। वो वहाँ पे आइस डायनासोर पर जाते हुए काफी खतरनाक किक मारता है, जिस वजह से आइस डायनासोर वहीं भी गिर गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नोवा ने वहाँ पे अपनी नई स्किल फ्लेम वॉर्टेक्स एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे फ्लेम का साइक्लोन आ गया होता है और वहाँ पे सारे के सारे आइस डायनासोर उसके अंदर आते जा रहे होते हैं। फ्लेम वॉर्टेक्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वहाँ पे आइस आर्मर खत्म हो जा रहा था और यहाँ तक कि वो आइस डायनासोर गायब होना स्टार्ट कर देते हैं। ये सीन देखने के साथ एम्प्लॉय काफी शॉक हो जाते हैं। एम्प्लॉय ये बोलते क्यूरेटर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पास में यहाँ फायर टेक्निक कहाँ से आई, और मैं जो यहाँ पे नोवा कॉमेट बार देख रहा हूँ ना, ये काफी कमाल की है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कम से कम नोवा की सोल पावर की लिमिट 1500 से ऊपर होगी, वरना कोई भी इतना पावर अटैक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बहुत सारे इलाइट 1 स्टार रैंक के बीस्ट के पास में भी इतनी पावर नहीं होती। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।